देखो मेरे रब की शान कैसी है कि अल्लाह ऐसा करीम है, कुरान में फरमाता है कि जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। हाँ, जितने गुनाह है ना वो सारे नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अरे मेरे रब की रहमत तो देखो कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी अताएं कैसी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैं आपको हदीस सुनाता हूं कि रब करीम किस तरह तौबा करने वालों पर मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल लिखने वाले फरिश्तों के पास से उसके गुनाह भुला देता है। उसके आज़ा, उसके बदन के जो पार्ट्स हैं उनको भी भुला देता है और उस जमीन पर भी निशान मिटा देता है जहां उसने गुनाह किए होते हैं। यहां तक कि जब बंदा क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं होगा। हालांकि खुद रब ने फरमाया कुरान में कि वो दिन आएगा, अरे पढ़ी है ना यासीन शरीफ, उसमें अल्लाह फरमा रहा है वो दिन होगा जब मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, हाथ कलाम करेंगे, पैर बताएंगे क्या गुनाह किए थे, किधर गए थे। अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, तो वो ऐसा करीम है कि वो पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। हम फिर क्यों अल्लाह की नाफरमानी करें। अरे दुनिया का दस्तूर क्या है, कोई हमारे साथ भलाई करता है, हम क्या कहते हैं, नहीं यार इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे नौकरी दिलाई थी, इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे कर्जा दिया था, नहीं यार इसको तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, मुश्किल वक्त में मेरे काम आया था। दुनिया में एक कोई एहसान कर दे, तुम कहते हो वो नाराज नहीं होना चाहिए। जो सुबह शाम रब एहसान कर रहा है उसकी नाराजगी का कोई खौफ नहीं कि वो नाराज ना हो जाए, मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो जाए। सुनो, तौबा करने वाले किस कदर अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। आका फरमाते हैं सारे इंसान खताकार हैं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, मगर फरमाया व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, फरमाया खताकारों में बेहतर वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। गलती होती है तो माफी मांग लेते हैं, सर को झुका लेते हैं, अल्लाह से अर्ज करते मौला आइंदा नहीं करूंगा, और उसकी बारगाह में नदामत का इजहार करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम सब में बेहतरीन वो हैं जो फितनों में मुब्तला हो और तौबा करता हो। यानी अगर गुनाह हो जाए फौरन माफी मांग ले। अच्छा, हमारे कुछ लोगों का तौबा का स्टाइल भी बड़ा अजीब है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गालों पे चपत लगा ली मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है। तौबा दिल से होती है, तौबा शर्म के साथ होती है, तौबा नदामत के साथ होती है। और जब नदामत के साथ बस एक लम्हे की तौबा हो ना, अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। अभी तो सुना आपने उसने क्या किया था, उस 40 साल के गुनाहगार बंदे ने क्या किया था। सर चादर में डाल के सर झुकाकर अल्लाह को कहा ही था ना कि अल्लाह बस माफ कर दे, आज बचा ले। अल्लाह करीम ने उसके सबब बारिश बरसा दी। वो दिल का कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो दिल से मोहब्बत अल्लाह से दरकार है, फिर अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देगा। और मैंने तो आपको कुरान की आयत सुनाई है कि सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाक़या सुनाता हूँ। मकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाक़या लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊंगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ कर देगा। हाय हाय। उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी,
और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आसपास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं? अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे और कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी? कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी? कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे? ऐ हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा? बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे कब तक तुम ये गुलछर्रे उड़ा लोगे? जुआ खेलने वाला सोचे कि कब तक मैं ये काम कर लूंगा? अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो, अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा, मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीम है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। तो मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है, वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते? एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर तूने पकड़ लिया मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मौला माफ कर दे। अल्लाह तू मां से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर, मालिक माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है। क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है?
याद रखो, बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी।